Good morning, students. As you know, I am S.P. Gupta from Sun Science Senior Secondary School, Rakhania. So, class 11th students, आज हम आपको ट्रिग्नोमेट्री के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं. उस पर कॉन्सेंट्रेट करिएगा. X, this is x dash, y dash. So this is first quadrant, this is second quadrant, and this is third, and this is fourth. टोटल स्पेस हमारा 4 पार्ट में डिवाइड हो गया, जिसमें मैं आपको पहले भी इंट्रोड्यूस कर चुका हूँ. दिस इज पाई बाई 2 बॉर्डर लाइन मीन्स 90 डिग्री बॉर्डर लाइन. दिस इज पाई, यहाँ पे रेडियन में पाई होगा 180 डिग्री में, इसको 270 डिग्री बोलते हैं 3 पाई बाई 2 रेडियन में. और ये पूरा कंप्लीट मूव करेगा तो यहाँ पे ये 2 पाई की बॉर्डर लाइन हो जाएगी. ये देखिए 90 की बॉर्डर लाइन है, इसको 90 की बोलेंगे. ये 180, ये 270 और ये 360. तो एक एंगल 90 से माइनस है. 90 तो यहाँ तक आ रहा है, 90 से माइनस हो गया है, तो 90 माइनस थीटा का जो एंगल है वो किस क्वाड्रेंट में लाइज करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज करेगा. हमें हमेशा 90 माइनस ही पहचान करना है. माइनस के बाद थीटा की वैल्यू क्या है उससे नहीं मतलब. 90 माइनस अगर हम 210 भी लिख दें तो समझ जाइए कि वो आपको फर्स्ट में ही जाएगा. मतलब थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है. हाँ, यहाँ 90 प्लस कर दिया जाए तो कन्फर्म ही अब दिख रहा है 90 यहाँ तक है, 90 से प्लस हो गया है, इसका मतलब कि सेकेंड में जाएगा. ठीक है, 90 प्लस सेकेंड में जाएगा. जब 180 है, 180 माइनस करेंगे तो भी ये सेकेंड में होगा. तो इसका जो आइडेंटिफिकेशन है बॉर्डर लाइन से माइनस या प्लस साइन के अकॉर्डिंग किया जाता है. 180 प्लस कर देते हैं तो थर्ड में आ जाएगा. जैसे ये देखिए 180 प्लस कर देंगे तो थर्ड में हो जाएगा. 270 की है, 270 माइनस करेंगे थीटा से थर्ड में होगा. 270 प्लस कर देंगे तो ये फोर्थ में चला जाएगा. ठीक है, 360 माइनस करेंगे तो ये आपका फोर्थ में होगा. 360 प्लस कर देंगे तो अगेन ये फर्स्ट में चला जाएगा. 360 प्लस थीटा कर देंगे तो ये फर्स्ट में चला जाएगा. कभी कभी आपको एंगल जैसे 750 मिल गया. जब एंगल आपका 360 से ग्रेटर होता है तो उस एंगल का मतलब क्या किसमें जाएगा. तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि कितने कंप्लीट राउंड ले रहे हैं. 1 राउंड में 360 एंगल क्रिएट होता है. 360 से डिवाइड कर देंगे तो डिवाइड करेंगे तो ये आपका 2 टाइम्स 30 डिग्री. इसका मतलब 750 डिग्री इक्वल टू 2 कंप्लीट. ये जो 2 है राउंड बता रहा है, 360 का 2 कंप्लीट राउंड लिया है प्लस 30 डिग्री. तो इसको ऐसे सिचुएशन में हम लिखते हैं एंड नंबर ऑफ राउंड 360 का और प्लस थीटा. ये लाइन भी आपकी गई फर्स्ट में एन. जैसे यहाँ पे एन के प्लेस पे क्या 1 है, 1 इंटू 360, तो वो 1 नहीं मोर देन 1 हो सकता है. ठीक है, 1 और मोर देन 1 हो सकता है. 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है. तो आप यहाँ समझिएगा एन इंटू 360 प्लस थीटा फर्स्ट में जाएगा. उसी तरीके से ये जो आपका होगा एन इंटू 360 माइनस थीटा, ये भी 360 से माइनस हुआ है. कितना भी राउंड लिया हो उसके बाद फिर माइनस हो गया है, लेकिन ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में राइज करेगा. और तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि क्या होगा. स्टूडेंट्स, ये तो मैं आपको एंगल्स किस किस क्वाड्रेंट में राइज करेंगे इससे इंट्रोड्यूस करा दिए. थोड़ा सा हम आपको इंट्रोड्यूस करते हैं कि 90 डिग्री एंड 270 डिग्री एंड 90 डिग्री एंड 270 डिग्री बॉर्डर लाइन चेंज एट 90 डिग्री एंड 270 डिग्री बॉर्डर लाइन. 90 डिग्री और 270 डिग्री की बॉर्डर लाइन पे चेंज होता है. जैसा कि आप क्लास
10th में पढ़ चुके हैं, आपको साइन 90 माइनस थीटा के लिए रेशियो बताए गए होंगे। तो 90 की लाइन की चेंजिंग वहाँ भी बताया गया होगा कि साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में, टेन कॉट में कॉट, टेन में सिक, कोसिक में कोसिक, सेक में वहाँ भी डिस्क्रिप्शन हुआ है। यहाँ भी हम आपको वही डिस्क्रिप्शन बताएंगे। 90 डिग्री 270 डिग्री जो दोनों बॉटम लाइन है, 90 डिग्री एंड दिस इज 270 डिग्री, दोनों की चेंजिंग होगा, सेम चेंजिंग होता है। एक बार चेंजिंग के बारे में देख लें, ये आपका हुआ टी रेशियो और ये चेंज। क्या चेंजिंग होती है? चेंजिंग देखिए, जो हमारा टी रेशियो साइन है ये चेंज होगा 90 और 270 में से कोई भी, तो साइन कॉस में चेंज, कॉस है तो ये चेंज होगा टेन में, सॉरी साइन में। अगर ये टेन है तो कॉट में, अगर ये कॉट है तो टेन में, ये अगर सेक है तो कोसेक में, और अगर ये कोसेक है तो ये चेंज होगा सेक में। तो स्टूडेंट्स आपको ये क्लास 9 में बताया गया, 10th में बताया गया होगा कि साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में चेंज होगा, टेन कॉट में चेंज होगा, कॉट टेन में चेंज होगा, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में चेंज होगा। इस चेंज क्यों होता है इसको भी कहेंगे तो हम एक दिन डिस्क्राइब कर देंगे आपको डिटेल्स में, बट आप सेम सिलेबस से जानते हैं 90 डिग्री की बॉर्डर लाइन चेंज है तो वही सेम चेंजिंग 270 डिग्री पर भी होता है। तो अब हम इसी से रिलेटेड कुछ टी रेशियो जो कि एंगल जिस जिस क्वाड्रेंट में लाइज किए हैं ऊपर जैसे डिस्क्रिप्शन में देखना है उसके अकॉर्डिंग बता रहे क्या होता है। लेकिन इससे पहले एक चीज और बताइए, हम आपको अपने प्रीवियस क्लासेस में ये बताए थे कि जो हमारे 6 टी रेशियो होते हैं साइन कॉस टेन कॉट सेकेंड कोसेक, वो किस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव, इसके ऊपर डिस्कशन करिए। तो आपको बताएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आर साइन कॉस टेन कॉट सेक एंड कोसेक सभी प्लस होते हैं। In the first quadrant, R T ratio are positive, and in second quadrant, only sine and its reciprocal cosec are positive, remaining cos, tan, cot, sec और negative। हम सिर्फ पॉजिटिव केयर करेंगे, पॉजिटिव के बाद जो बचता है वो तो नेगेटिव हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में R T ratio are positive, सेकेंड में कौन पॉजिटिव होता है? साइन एंड साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, रिमेनिंग आर नेगेटिव। सिमिलरली थर्ड में tan पॉजिटिव होता है, tan का रेसिप्रोकल कॉट, रिमेनिंग साइन कॉस सेक कोसेक का नेगेटिव। एंड इन द फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस एंड रेसिप्रोकल ऑफ कॉस सेक इज पॉजिटिव, रिमेनिंग आर नेगेटिव, साइन नेगेटिव, tan नेगेटिव, कॉट नेगेटिव, कोसेक नेगेटिव। तो स्टूडेंट्स आपको इतना नॉलेज मिल गया कि किस किस क्वाड्रेंट में कौन कौन सा टी रेशियो पॉजिटिव होता है, कौन सा नेगेटिव होता है, किस बॉर्डर लाइन पे चेंजिंग होती है। तो 90 इंटू 70 की बॉर्डर लाइन पे चेंज होता है, चेंज किस टाइप से होता है ये भी मालूम हो गया। हाँ, चेंजिंग किस पर नहीं होती है, चेंजिंग देखिए 180 की बॉर्डर लाइन नो चेंज, 360 की बॉर्डर लाइन नो चेंज, तो 180 360 पे चेंजिंग नहीं होती है। तो इससे इस मैटर से रिलेटेड ही हम कुछ एंगल्स के टी रेशियो डिस्क्राइब करने जा रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा कंसंट्रेट करिएगा। जैसे फर्स्ट टी रेशियो ऑफ 90 माइनस थीटा, ये आपको क्लास 10 लेवल पे डिस्कस किया था, मैं इसके ऊपर थोड़ा सा समराइज करता हूँ। जैसे साइन 90 माइनस थीटा, उसमें आपको बताया जाता है कि 90 की बॉर्डर लाइन है, साइन चेंज हो जाएगा, में होता है कॉस में, और ये जो एंगल होगा वो ऑप्टिक करेंगे। रही बात साइन की, तो 90 माइनस थीटा अभी आपने चेक किया फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो ये भी पॉजिटिव होगा। इसके साइन से ही चेक करते हैं,
साइन क्या होता है, तो फर्स्ट में तो आर नॉट पॉजिटिव होती है, यहाँ पे साइन में कोई प्रॉब्लम वहाँ पे थी नहीं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा जो 90 से ऊपर जाएंगे तो साइन की, तो यहाँ से जो आप सभी जानते हैं कि cos 90 माइनस थीटा है, चेंज हो जाएगा साइन cos भी प्लस होगा, भी प्लस होगा। सिमिलरली tan 9 किसमें चेंज मैंने लिखा था कॉट में, थीटा यहाँ पे अपडेट होगा, tan का साइन यहाँ पे क्या होता है फर्स्ट में प्लस, इसमें ये भी प्लस होगा, इससे ये जो होगा वहीं आगे साइन लगाएंगे, यहाँ से नहीं मिलाएंगे, इतना ध्यान दीजिएगा। यहाँ तो फर्स्ट में चलिए सब आर डॉट फर्स्ट, इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही, लेकिन और चीज और पार्ट में ध्यान दीजिएगा, इसकी साइन से ही वो साइन डिपेंड करता है, ऐसे आप इसको समझ लो। अब हम आते हैं टी रेशियो ऑफ 90 प्लस थीटा, इसमें चेक करिए 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट, x प्लस y डैश। तो अब यहाँ पे साइन 90 प्लस थीटा cos सही वैल्यूशन चेक कर देंगे, एंड cosec 90 प्लस थीटा, ये चेक करिए साइन है 90 की बॉर्डर लाइन चेंज हो जाएगा, साइन cos में थीटा बन जाएगा, साइन सर किस, अब देखना है कि 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट पे लाइज करता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक की प्लस होते हैं, बाकी नेगेटिव होते हैं, ये है क्या मेरा साइन, इसके पर ये देखिए क्रॉस को देख के लगा दें, क्रॉस नेगेटिव, यहाँ से साइन चेक की जाएगी, cos चेंज हो जाएगा साइन में, ये थीटा बन गया, ये cos क्या होता है नेगेटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, tan इसमें चेंज होगा cos में, tan क्या होता है सेकंड में नेगेटिव, cos इसमें चेंज होगा tan में, एंगल तो लगेगा ही, ये भी क्या होता है नेगेटिव, sec इसमें चेंज होगा cosec में, ये भी क्या होता है नेगेटिव, cosec sec में चेंज होगा, cosec क्या होता है, तो स्टूडेंट ध्यान देना है कि साइन इसका जो होता है वही लगाएंगे, नहीं कि इसको देखिए cos पर नेगेटिव होता है, इसमें cos पर नेगेटिव है, यहाँ से रोल चेक किया जाएगा, साइन का जो साइन होता है वही साइन लगेगा यहाँ से। अब ऐसे 180 माइनस थीटा, अगर हम चेक करें साइन 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा, और भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए 180 और 360 पे चेंज होना नहीं है, तो स्टूडेंट्स हम इसको चेंज नहीं करेंगे, सेम टू सेम राइट करेंगे, मतलब साइन है तो साइन ही राइट करेंगे, एंगल को ऑपरेट करेंगे जो भी रहे, थीटा से जो भी हो सकता है। अब इसको देखना है कि 180 माइनस थीटा कहाँ पे राइट कर रखी है, ये भी सेकंड है, सेकंड में कौन कौन प्लस होता है, साइन कोसेक, साइन प्लस होता है इसको प्लस लगाएंगे, cos चेंज होगा नहीं, cos का cos ही रहेगा क्योंकि 180 है, थीटा लग गया, cos सेकंड में क्या होता है नेगेटिव, नेगेटिव लगाएंगे, tan ये भी नहीं चेंज होगा, tan का tan ही होगा, थीटा लग जाएगा, साइन क्या होता है वो सेकंड में tan का नेगेटिव, ऐसे ही cos 180 माइनस थीटा, ये भी माइनस का थीटा हो जाएगा, ऐसे तो निकल जाएगा। अभी जितने भी मैंने एंगल्स के डिस्क्रिप्शन किए थे सभी के मॉडल इस तरीके से डिस्क्रिप्शन हुए। इससे पहले थोड़ा आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा इसकी यूजेज क्या है, क्यों ये सब बताया जा रहा है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करें। देखिए स्टूडेंट्स, आप तो क्लास 10th लेवल पे जो कुछ स्पेशल एंगल है जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, उसकी वैल्यू को बाई चार्ट आप रिमेंबर करते हैं, तो उसके हेल्प से ही 90 से अधिक जो वैल्यू होंगी जो उससे एडिंग या सब्ट्रैक्शन के हेल्प से निकाली जा सकती हैं, तो उनकी वैल्यू को निकाला जा सकता है। जैसे सपोज दैट आपको निकालना है साइन 205 वैल्यू ऑफ साइन 225 और cot 135 इस टाइप से, तो इसकी वैल्यू आप देखिए, आपको 90 नहीं है, 90 तक तो आप जानते थे, 90 से लो
तो जैसे एक्सप्रेशन निकालना है, क्योंकि ये आपका 225 है, तो इसको हम कौन सा पता है क्या टेस्ट करना आपको, 90 मिला है, 180, दो चीज़ें आपको बताई जा चुकी हैं। तो ये 180 से 180 पकड़ाइए इसको, 180 में कितना ऐड करते हैं, 45। अब कोई स्टूडेंट का आपका सर क्यों 180 ले रहा है, क्या इसको 200 + 25 नहीं रख सकते हैं? नहीं, ध्यान दीजिए, इसको हमें बॉर्डर लाइन टेस्ट करना है। आप बॉर्डर लाइन हेल्प लेंगे, 270 भी ले सकते हैं, हम 270 के बारे में आपको नहीं बताया है। 270 - 45 करने पर भी 225 हो जाएगा। तो हम 90, 180, 270, 360 का ही हेल्प लेकर के इस एंगल की सेटिंग करेंगे। तो जैसा कि 180 + 45। अब अभी उन्हें बताया कि 180 है तो नो चेंज, साइन का साइन, थीटा की प्लस ये है, ये रख जाएगा। अब चेक करना है कि 180 प्लस हो गया है 45, ये कितना भी इसे नहीं मतलब, हमें 180 प्लस देखना है, 180 माइनस देखना है। तो 180 प्लस हो गया तो कॉन्फर्मली किस क्वाड्रेंट में गया, ये 90, 180 और ये 180 प्लस। थर्ड में साइन क्या होता है, माइनस, थर्ड में टाइप करते हैं, ये माइनस हो जाएगा। अब हो गया साइन 45 की वैल्यू 1/2, इसकी वैल्यू कितनी आई, साइन 225, साइन 225 की वैल्यू -1/100। तो अच्छा इसको चेक करिए, इसको देखिए 90 + b किया जा सकता है, 180 माइनस दोनों को से बता देते हैं। 90 पे जब हमने इसको सेट किया है तो 90 पे चेंज होता है, तो और किसमें चेंज होता है, टैब में। 180 पे नहीं चेंज करेंगे, 90 पे चेंज करेंगे, चेंज हो गया, इसको लगा देंगे जो भी एंगल होगा। अब आपको क्या मिलाना है, साइन, किस क्वाड्रेंट में रहेगा, 90 प्लस सेकेंड में साइन कोसेक की प्लस होते हैं, ये है क्या, कॉस, इसलिए ये माइनस हो जाए। हम इसको देख के नहीं लगाएंगे, इसको देख के, ये जो होता हो वही साइन याद है आपको। अब साइन 45 की वैल्यू 135, तो कॉट 135 की वैल्यू -1 आ गई। अगर कोई स्टूडेंट इसको कॉट 180 - 45 पे भी सेट करें तो भी सही है, उसका नहीं तो भैया सही आएगा भी नहीं। देखिए जब ये कॉट है 180 लाइन है तो चेंज नहीं होगा, कॉट का कॉट ही रह जाएगा। चेंज किस पे होता है, 90 पे, कॉट का टैग कब हुआ, 90 पे हुआ, 180 नो चेंज, 45 कंप्लीट कर दीजिए। अब साइन लगाइए, किस क्वाड्रेंट में लगेगा, 180 माइनस सेकेंड में कौन प्लस होता है, साइन कोस, ये है क्या, कॉट, तो इस नेगेटिव, कॉट 45 पे वैल्यू जल्दी देखो वैल्यू आई जाती। तो ये है इसके यूजेज, इससे हम मोर देन 90 जो एंगल से इनकी रेशियो फाइंड आउट करते हैं। तो स्टूडेंट्स आज जो मैंने डिस्कस किया उसको क्लियर करिएगा, नेक्स्ट डे हम आपको और सारे इससे रिलेटेड क्वेश्चन, इससे सारे रिजल्ट डिस्कस करेंगे। टुडे इतना ही, दैट्स ऑल। Good morning students, as you know I am S.P. Gupta from Sun Science Senior Secondary School Rakhania। So class 11th students, आज हम आपको ट्रिग्नोमेट्री के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, उस पर कॉन्सेंट्रेट करिएगा। x, this is x dash, y dash, so this is first quadrant, this is second quadrant, and this is third, and this is fourth। टोटल स्पेस हमारा 4 पार्ट में डिवाइड हो गया, जिसमें मैं आपको पहले भी इंट्रोड्यूस कर चुका हूँ। दिस इज 5/2 बॉर्डर लाइन, मीन्स 90 डिग्री बॉर्डर लाइन। दिस इज 5, यहाँ पे रेडियन में 5 होगा 180 डिग्री में, इसको 270 डिग्री बोलते हैं 3π/2 रेडियन में, और ये पूरा कंप्लीट मूव करेगा तो यहाँ पे ये 2π की बॉर्डर लाइन हो जाएगी। ये देखिए 90 की बॉर्डर लाइन है, इसको 90 की बोलेंगे, ये 180, ये 270 और ये 360। तो एक एंगल 90 से माइनस है, 90 तो यहाँ तक आ रहा है, 90 से माइनस हो गया है, तो 90 माइनस थीटा का जो एंगल है वो किस क्वाड्रेंट में लाइज करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज करेगा। हमें हमेशा 90 माइनस ही पहचान करना है, माइनस के बाद थीटा की वैल्यू क्या है उससे नहीं मतलब। 90 माइनस अगर हम 210 भी लिख दें तो समझ जाइए कि वो आपको फर्स्ट में ही जाएगा, मतलब थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। हाँ, यहाँ
90 प्लस कर दिया जाए तो कंफर्मली अब दिख रहा है 90 यहाँ तक है, 90 से प्लस हो गया है, इसका मतलब कि सेकेंड में जाएगा। ठीक है, 90 प्लस सेकेंड में जाएगा। जो 180 है 180 माइनस करेंगे तो भी ये सेकेंड में होगा। तो इसका जो आइडेंटिफिकेशन है बॉटम लाइन से माइनस या प्लस साइन के अकॉर्डिंग किया जाता है। तो 180 प्लस कर देते हैं तो थर्ड में आ जाएगा। तो ये देखिए 180 प्लस कर देंगे तो थर्ड में हो जाएगा। 270 की है, 270 माइनस करेंगे थीटा से थर्ड में होगा। 270 प्लस कर देंगे तो ये फोर्थ में चला जाएगा। ठीक है, 360 माइनस करेंगे तो ये आपका फोर्थ में होगा। 360 प्लस कर देंगे तो अगेन ये फर्स्ट में चला जाएगा। 360 प्लस थीटा करेंगे ये फर्स्ट में चला जाएगा। कभी कभी आपको एंगल जैसे 750 मिल गया, जब एंगल आपका 360 से ग्रेटर होता है तो उस एंगल का मतलब क्या किसमें जाएगा। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि कितने कंप्लीट राउंड ले रहे हैं। वन राउंड में 360 एंगल क्रिएट होता है। 360 से डिवाइड कर देंगे तो डिवाइड करेंगे तो ये आपका 2 टाइम्स जो 30 डिग्री, इसका मतलब 750 डिग्री इक्वल टू 2 कंप्लीट। ये जो 2 है राउंड बता रहा है, 360 का 2 कंप्लीट राउंड लिया है प्लस 30 डिग्री है। तो इसको ऐसे सिचुएशन में हम लिखते हैं एंड नंबर ऑफ राउंड 360 का और प्लस थीटा। ये लाइन भी आपकी गई फर्स्ट में एन। जैसे यहाँ पे एन के प्लेस पे क्या 1 है, 1 इंटू 360, तो वो 1 नहीं मोर देन 1 हो सकता है। ठीक है, 1 और मोर देन 1 हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 फिर भी हो सकता है। तो आप यहाँ समझिएगा एन इंटू 360 प्लस थीटा फर्स्ट में जाएगा। उसी तरीके से ये जो आपका होगा एन इंटू 360 माइनस थीटा, ये भी 360 से माइनस हुआ है, कितना भी राउंड लिया हो उसके बाद फिर माइनस हो गया है नेगेटिव, तो ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में राइज करेगा। और तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि क्या होगा। स्टूडेंट्स, ये तो मैं आपको एंगल्स किस किस क्वाड्रेंट में राइज करेंगे इससे इंट्रोड्यूस करा दिए। थोड़ा सा हम आपको इंट्रोड्यूस करते हैं कि 90 डिग्री एंड 270 डिग्री एंड 90 डिग्री एंड 270 डिग्री बॉर्डर लाइन चेंज एट 90 डिग्री एंड 270 डिग्री बॉर्डर लाइन। 90 डिग्री और 270 डिग्री की बॉर्डर लाइन भी चेंज होता है। जैसा कि आप क्लास 10th में पढ़ चुके हैं, आपको साइन 90 माइनस थीटा के लिए रेशियो बताए गए होंगे। तो 90 की लाइन की चेंजिंग वहाँ भी बताया गया होगा कि साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में, टेन कॉट में कॉट, टेन में सिक, कोसिक में कोसिक, सेक में, वहाँ भी डिस्क्रिप्शन हुआ है। यहाँ भी हम आपको वही डिस्क्रिप्शन बताएंगे। 90 डिग्री 270 डिग्री जो दोनों बॉर्डर लाइन है, 90 डिग्री एंड दिस इज 270 डिग्री, दोनों भी चेंजिंग होगा, सेम चेंजिंग होता है। एक बार चेंजिंग के बारे में देख लें, ये आपका हुआ टी रेशियो और ये चेंज। क्या चेंजिंग होती है? चेंजिंग देखिए, जो हमारा टी रेशियो साइन है ये चेंज होगा 90 और 270 में से कोई है तो साइन कॉस में चेंज, कॉस है तो ये चेंज होगा टेन में, सॉरी साइन में। अगर ये टेन है तो कॉट में, अगर ये कॉट है तो टेन में, ये अगर सेक है तो कोसेक में, और अगर ये कोसेक है तो ये चेंज होगा सेक में। तो स्टूडेंट्स, आपको ये क्लास 9 में बताया गया, 10th में बताया गया होगा कि साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में चेंज होगा, टेन कॉट में चेंज होगा, कॉट टेन में चेंज होगा, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में चेंज होगा। इस चेंज क्यों होता है इसको भी कहेंगे तो हम एक दिन डिस्क्राइब कर देंगे आपको डिटेल्स में। बट आप 10th लेवल से जानते हैं 90 डिग्री की बॉर्डर लाइन चेंज है तो वही सेम चेंजिंग 270 डिग्री पर भी होता है। तो अब हम इसी से रिलेटेड
कुछ टी रेशियो जो कि एंगल जिस जिस क्वाड्रेंट में लाइज किए हैं ऊपर जैसे डिस्क्रिप्शन में देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग बता दें क्या होता है। लेकिन इससे पहले एक चीज और बताइए, हम आपको अपने प्रीवियस क्लासेस में ये बताए थे कि जो हमारे 6 टे रेशियो होते हैं साइन कॉस टैन कॉट सेकेंड कोसेक, वो किस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, किस क्वाड्रेंट में, इसके ऊपर डिस्कशन कर लिए। तो आपको बताएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आर साइन कॉस टैन कॉट सेक एंड कोसेक सभी प्लस होते हैं। In the first quadrant, r टे रेशियो are positive, and in second quadrant, only sine and its reciprocal cosec are positive, remaining cos, tan, cot, sec और negative। हम सिर्फ पॉजिटिव केयर करेंगे, पॉजिटिव के बाद जो बचता है वो तो नेगेटिव हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में r टे रेशियो आर पॉजिटिव, सेकेंड में कौन पॉजिटिव होता है, साइन एंड साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, रिमेनिंग आर नेगेटिव। सिमिलरली थर्ड में tan पॉजिटिव होता है, tan का रेसिप्रोकल कॉट, रिमेनिंग साइन कॉस सेक कोसेक का नेगेटिव। एंड इन द फोर्थ क्वाड्रेंट cos and reciprocal of cos sec is positive, remaining are negative, sin negative, tan negative, cot negative, cosec negative। तो स्टूडेंट्स आपको इतना नॉलेज मिल गया कि किस किस क्वाड्रेंट में कौन कौन सा टे रेशियो पॉजिटिव होता है, कौन सा नेगेटिव होता है, किस बॉर्डर लाइन पे चेंजिंग होती है। तो 90 into 70 की बॉर्डर लाइन पे चेंज होता है, चेंज किस टाइप से होता है ये भी मालूम हो गया। हाँ, चेंजिंग किस पर नहीं होती है, चेंजिंग देखिए 180 की बॉर्डर लाइन नो चेंज, 360 की बॉर्डर लाइन नो चेंज, तो 180 360 पे चेंजिंग नहीं होती है। तो इससे इस मैटर से रिलेटेड ही हम कुछ एंगल्स के टी रेशियो डिस्क्राइब करने जा रहे हैं, तो उसको थोड़ा सा कंसंट्रेट करिएगा। जैसे फर्स्ट टी रेशियो ऑफ 90 माइनस थीटा, ये आपको क्लास 10 लेवल पे डिस्कस किया था, मैं इसके ऊपर थोड़ा सा समराइज करता हूँ। जैसे साइन 90 माइनस थीटा, उसमें आपको बताया जाता है कि 90 की बॉर्डर लाइन है, साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, और ये जो एंगल होगा वो ऑपरेट करेंगे। अगर की बात साइन की तो 90 माइनस थीटा अभी आपने चेक किया फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो ये भी पॉजिटिव होगा, इसके साइन से ही चेक करते हैं। साइन क्या होता है, तो फर्स्ट में तो आर नॉट पॉजिटिव होती है, यहाँ पे साइन में कोई प्रॉब्लम वहाँ पे थी नहीं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा जो 90 से ऊपर जाएंगे तो साइन की, तो यहाँ से जो आप सभी जानते हैं कि cos 90 माइनस थीटा है, चेंज हो जाएगा साइन cos भी प्लस होगा, भी प्लस होगा। सिमिलरली tan 9 किसमें चेंज में लिखा था, कॉट में, थीटा यहाँ पे अपडेट होगा, tan का साइन यहाँ पे क्या होता है फर्स्ट में प्लस, इसमें ये भी प्लस होगा। इससे ये जो होगा वो वहीं आके साइन लगाएंगे, यहाँ से नहीं मिलाएंगे, इतना ध्यान दीजिएगा। यहाँ तो फर्स्ट में चलिए सब आर डॉट फर्स्ट, इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही, लेकिन और चीज और पार्ट में ध्यान दीजिएगा, इसके साइन से ही वो साइन डिपेंड करता है, ऐसे आप इसको समझ लेंगे। अब हम आते हैं टी रेशियो ऑफ 90 प्लस थीटा, उसमें चेक करिए 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट, एक्स प्लस वाई डैश। तो अब यहाँ पे साइन 90 प्लस थीटा क्रॉस सही वैल्यूज चेक कर देंगे, and cosec 90 plus थीटा। ये चेक करिए, साइन है 90 की बॉर्डर लाइन चेंज हो जाएगा, साइन cos में थीटा बन जाएगा, साइन सर किस, अब देखना है कि 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट पे लाइज करता है, सेकंड क्वाड्रेंट में।
सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक की प्लस होते हैं, बाकी नेगेटिव होते हैं। ये है क्या मेरा साइन, इसकी पर ये देखिए क्रॉस को देख के लगा लें, क्रॉस नेगेटिव यहाँ से साइन चेक की जाएगी, क्रॉस चेंज हो जाएगा साइन में, ये थीटा हो गया। ये कॉस क्या होता है नेगेटिव, सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव होता है। tan इसमें चेंज होगा कॉट में, tan क्या होता है सेकंड में नेगेटिव, कॉट इसमें चेंज होगा tan में, एंगल तो लगेगा ही। ये भी क्या होता है नेगेटिव, सेक इसमें चेंज होगा कोसेक में, ये भी क्या होता है नेगेटिव, कोसेक सेक में चेंज होगा, कोसेक क्या होता है। तो स्टूडेंट ध्यान देना है कि साइन इसका जो होता है वही लगाएंगे, नहीं कि इसको देखिए कॉस पर नेगेटिव होता है, इसमें कॉस पर नेगेटिव है, यहाँ से रोल चेक किया जाएगा, साइन का जो साइन होता है वही साइन लगेगा यहाँ से। अब ऐसे 180 माइनस थीटा, अगर हम चेक करें साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा, और भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए 180 और 360 पे चेंज होना नहीं है, तो स्टूडेंट्स हम इसको चेंज नहीं करेंगे, सेम टू सेम राइट करेंगे, मतलब साइन है तो साइन ही राइट करेंगे, एंगल को ऑपरेट करेंगे जो भी रहे, थीटा से भी हो सकता है। अब इसको देखना है कि 180 माइनस थीटा कहाँ पे राइट कर रखी है, ये भी सेकंड में, सेकंड में कौन कौन प्लस होता है, साइन कोसेक, साइन प्लस होता है इसको प्लस करेंगे, कॉस चेंज होगा नहीं, कॉस का कॉस ही रहेगा क्योंकि 180 है, थीटा लग गया, कॉस सेकंड में क्या होता है नेगेटिव, नेगेटिव लगाएंगे, tan ये भी नहीं चेंज होगा, tan का tan ही होगा, थीटा लग जाएगा, साइन क्या होता है वो सेकंड में tan का नेगेटिव, ऐसे ही cot 180 माइनस थीटा, ये भी माइनस cot थीटा हो जाएगा, ऐसे तो निकल जाएगा। अभी जितने भी मैंने एंगल्स के डिस्क्रिप्शन किए थे सभी के वर्ड इस तरीके से डिस्क्रिप हुए। इससे पहले थोड़ा आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा इसके यूजेस क्या है, क्यों ये सब बताया जा रहा है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करें। देखिए स्टूडेंट्स, आप तो क्लास 10th लेवल पे जो कुछ स्पेशल एंगल है जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, उसकी वैल्यू को बाई चार्ट आप रिमेंबर करते हैं, तो उसके हेल्प से ही 90 से अधिक जो वैल्यू होंगी जो उससे एडिंग या सब्ट्रैक्शन के हेल्प से निकाली जा सकती हैं, तो उनकी वैल्यू को निकाला जा सकता है। जैसे सपोज दैट आपको निकालना है साइन 205 वैल्यू ऑफ साइन 225 और cot 135 इस टाइप से, तो इसकी वैल्यू आप देखिए आपको 90 नहीं है, 90 तक तो आप जानते थे, 90 से लो तो जैसे इसकी वैल्यू निकालना है, क्योंकि ये आपका 225 है, तो इसको हम कौन सा पता है क्या टेस्ट करना, आपको 90 मिला है, 180, दो चीज़ आपको बताई जा चुकी है, तो ये 180 से ज़्यादा 180 पकड़ाइए इसको, 180 में कितना ऐड करते हैं 45। अब कोई स्टूडेंट पर आपका सर क्यों 180 ले रहा है, क्या इसको 200 प्लस 25 नहीं रख सकते हैं, नहीं, ध्यान दीजिए, इसको हमें वाटर लाइन टेस्ट करना है, आप वाटर लाइन हेल्प लेंगे 270 भी ले सकते हैं, हम 270 के बारे में आपको नहीं बताया है, 270 माइनस 45 करने पर भी 225 हो जाएगा, तो हम 90, 180, 270, 360 का ही हेल्प लेकर के इस एंगल की सेटिंग करेंगे, जैसा कि 180 प्लस 45। अब अभी हमने बताया कि 180 है तो नो चेंज, साइन का साइन, थीटा की प्लस लिए है ये रख जाएगा। अब चेक करना है कि 180 प्लस हो गया है 45, ये कितना भी इसे नहीं बदलेगा, हमें 180 प्लस देखना है, 180 माइनस देखना है, तो 180 प्लस हो गया तो कन्फर्मली किस क्वाड्रेंट में गया, ये 90, 180 और 180 प्लस थर्ड है, थर्ड में साइन क्या होता है माइनस, थर्ड में टाइप करते हैं इसलिए माइनस हो जाएगा, अब हो गया साइन 45 की वैल्यू 1/2, इसकी वैल्यू कितनी आई साइन 225, साइन 225 की वैल्यू -1/100। अच्छा इसको चेक करिए, इसको देखिए 90 प्लस भी किया जा सकता है, 180 माइनस दोनों को इससे बता देते हैं, 90 पे जब हमने इसको सेट किया है
तो 90 पे चेंज होता है, कॉट किसमें चेंज होता है, टैन में। 180 पे नहीं चेंज करेंगे, 90 पे चेंज करेंगे। चेंज हो गया, इसको लगा देंगे जो भी एंगल होगा। अब आपको क्या मिलाना है, साइन। किस कोऑर्डिनेट में, 90 प्लस सेकेंड। सेकेंड में साइन कोसेक प्लस होते हैं, ये है क्या, कॉट, इसलिए ये माइनस हो जाए। हम इसको देख के नहीं लगाएंगे, इसको देख के, ये जो होता होगा वही साइन आ गया आपको। अब tan 45 की वैल्यू 135, तो cot 135 की वैल्यू माइनस बना गई। अगर कोई स्टूडेंट इसको cot 185/45 पे भी सेट करें तो भी सही है, उसका नहीं तो भैया सही आएगा भी नहीं। देखिए जब ये cot है 180 लाइन है तो चेंज नहीं होगा, cot का cot ही रह जाएगा। चेंज किस पे होता है, 90 पे। कॉट का टैग कब हुआ, 90 पे हुआ, 180 नो चेंज, 45 कंप्लीट कर दीजिए। अब साइन लगाइए, किस पर्टिकुलर लाइन पे, 180 माइनस सेकंड में। सेकंड में कौन प्लस होता है, साइन प्लस। ये है क्या, कॉट, तो इट इज नेगेटिव। कॉट 45 पे वैल्यू माइनस, जल्दी देखो वैल्यू आई जाती है। तो ये है इसके यूजेज, इससे हम मोर देन 90 जो एंगल से इनकी रेशियो फाइंड आउट करते हैं। तो स्टूडेंट्स आज जो मैंने डिस्कस किया उसको केयर करिएगा। नेक्स्ट डे हम आपको और सारे इससे रिलेटेड क्वेश्चन, इससे सारे रिजल्ट डिस्कस करेंगे। टुडे इतना ही, दैट्स ऑल।